कावासाकी ने बाइक्स की दुनिया में क्रांति ला दी है। ये है H2 हाईएसआई दुनिया की पहली हाइड्रोजन बाइक जो न तो इलेक्ट्रिक है और न ही पेट्रोल से चलती है। और हाँ, एलोन मस्क का साइबर ट्रक अब जापानी टेक के सामने धुंधला पड़ गया है। जब टेस्ला अपनी बुलेट प्रूफ खिड़कियां बेचने में व्यस्त था, कावासाकी ने टोक्यो मोटर शो में इस बाइक की एक बड़ी घोषणा की। II स्पेक्ट्रम के अनुसार यह सिर्फ बाइक नहीं है, बल्कि यह हर इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस बाइक का ईंधन हाइड्रोजन है, वही जो रॉकेट को ऊर्जा देता है। यह पेट्रोल या बैटरी से नहीं, बल्कि हाइड्रोजन से चलेगी। पावर की बात करें तो यह बाइक 125 किलोवाट की पावर और 250 न्यूटन मीटर टॉर्क उत्पन्न करती है। टॉर्क बाइक की त्वरित गति और दबाव को बढ़ाता है, जो इसे ज्यादा पावरफुल बनाता है। इसका मतलब यह है कि यह बाइक हार्ले डेविडसन फैट बॉय से भी ज्यादा ताकतवर और तेज है। ड्यूल हाइड्रोजन इंजेक्शन तकनीक का मतलब है कि बाइक के इंजन में हाइड्रोजन 2 बार डाला जाता है, पहली बार स्मूथ और सॉफ्ट ड्राइविंग के लिए और दूसरी बार ज्यादा पावर और परफॉर्मेंस के लिए। इससे इंजन को दोहरी ताकत मिलती है, जिससे बाइक बेहद तेज और ताकतवर बनती है। नतीजा यह है कि धुआं नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन से कोई प्रदूषण नहीं होता। इसका मतलब है कि यह बाइक स्वच्छ और पर्यावरण फ्रेंडली है। कावासाकी ने बाइक के पीछे 2 हाइड्रोजन टैंक छुपाए हैं। न बैटरी का भार, न पेट्रोल की बदबू, बस शुद्ध H2 की ताकत। अगर आप सोच रहे हो हाइड्रोजन तो फटता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये खतरनाक है। कावासाकी के इंजीनियर्स इसके साथ काम करने में नौसिखिए नहीं हैं। वे जानते हैं कि इसे सुरक्षित तरीके से कैसे अलाइन करना है। एक तरफ एलॉन मस्क हाइड्रोजन को बेवकूफ़ी बता रहे हैं, दूसरी तरफ जापान सरकार 2030 तक 1000 हाइड्रोजन स्टेशन बनाने की योजना बना रही है। हाइड्रोजन बनाना आसान नहीं है। इसे प्राकृतिक गैस से बनाया जाता है, जिससे प्रदूषण हो सकता है, लेकिन अब सौर ऊर्जा से बनने वाला ग्रीन हाइड्रोजन आ रहा है, जो बिना प्रदूषण के बनेगा। हाइड्रोजन को रखने के लिए पेट्रोल से 4 गुना ज्यादा जगह चाहिए, लेकिन कावासाकी ने ऐसा फ्यूल टैंक बनाया है जो पतला और स्टाइलिश है, ठीक टोक्यो की साफ सुथरी सड़कों की तरह। टेस्ला को चार्ज करने में 45 मिनट लगते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बाइक का टैंक सिर्फ 3 मिनट में फुल हो जाता है। यानी आपको लंबी कतार में घंटों रुकने की कोई जरूरत नहीं। कावासाकी ने इस इंजन को पेट्रोल इंजन से पूरी तरह अलग बनाया है। इसमें ड्यूल इंजेक्शन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, यानी हाइड्रोजन को 2 बार डाला जाता है, पहली बार स्मूथनेस के लिए और दूसरी बार ज्यादा ताकत के लिए। हाइड्रोजन पेट्रोल से तेज जलता है, जिससे इंजन ज्यादा गर्म हो सकता है। इसी वजह से कावासाकी ने इसके पिस्टन सिरेमिक से बनाए हैं, ताकि ज्यादा गर्मी झेल सके। इसका रिजल्ट शानदार है। इसका मतलब है कि यह बाइक सिर्फ 2.9 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पकड़ सकती है। इसका मतलब है कि यह बहुत तेज है और पलक झपकते ही अपनी पूर्ण गति पर पहुंच जाती है, जो टेस्ला मॉडल S प्लेट से भी तेज है। और सबसे खास बात, ये EV की तरह चुप नहीं, बल्कि असली बाइक की तरह गरजती है। इलेक्ट्रिक बाइक्स का मुख्य फायदा यह है कि वे प्रदूषण नहीं करती, लेकिन द गार्डियन के मुताबिक EV बैटरियों के लिए लिथियम की खदानें पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं। दूसरी ओर हाइड्रोजन को पानी और सूरज से बनाया जा सकता है, जिससे यह एक पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प बनता है। हालांकि हाइड्रोजन की कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल की कीमत लगभग 15 लाख रुपए होती है, जबकि EV बैटरी की कीमत 5 लाख रुपए होती है। इसके अलावा हाइड्रोजन को भरने के लिए स्टेशन की संख्या बहुत कम है, जबकि दुनिया में स्टारबक्स की संख्या कहीं ज्यादा है। लेकिन तस्वीर बदल रही है, क्योंकि टोयोटा और होंडा जैसे जापानी कंपनियां हाइड्रोजन पर दांव लगा रही हैं और BMW भी इसे टेस्ट कर रही है। कावासाकी का दावा है कि 2030 तक हाइड्रोजन वैसे ही सामान्य होगा जैसे आज ऑर्गेनिक एवोकाडो टोस्ट है। निकी एशिया के मुताबिक कावासाकी हाइड्रोजन से चलने वाले जहाज, विमान और कावासाकी अपने हाइड्रोजन बाइक के चाहने वालों का बड़ा समूह बना रही है। कावासाकी मोटर स्पोर्ट्स में अपना दबदबा बनाना चाहती है। इसके लिए हाईएसआई टीम ने डकार रैली जैसी बड़ी रेस में हाइड्रोजन बाइक्स दौड़ाई हैं, ताकि दुनिया को यह दिखाया जा सके कि हाइड्रोजन बाइक कितनी ताकतवर हो सकती है। कावासाकी 2025 तक हाइड्रोजन बाइक्स बेचना शुरू कर देगी। इन बाइक्स की कीमत 25 लाख रुपए होगी,
जो हाई एंड हार्ले जैसी बाइक के बराबर है। इसका मतलब है कि कावासाकी अपनी बाइक को प्रीमियम कीमत पर बेचने की योजना बना रही है। कावासाकी अपनी हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को दूसरी कंपनियों को बेचने का इरादा रखती है, जिससे उसे बड़ा मुनाफा होगा। इसका मतलब है कि कावासाकी की टेक्नोलॉजी को दुनिया भर में अपनाया जाएगा और इससे कावासाकी को ज्यादा फायदे मिलेंगे। अब टेस्ला घबराई हुई है। कावासाकी के हाइड्रोजन बाइक्स और उनकी नई योजना के ऐलान के बाद टेस्ला के शेयर 5% गिर गए, और यह कोई संयोग नहीं है। इसका मतलब है कि कावासाकी की नई तकनीक और योजना ने टेस्ला को चुनौती दी है, जिससे उनके निवेशक थोड़े चिंतित हो गए हैं। अगर आप बाइक चलाते हैं तो यह बाइक आपकी लाइफ को बदल सकती है। अब आपको माइलेज की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी और न ही पर्यावरण का दोष लगेगा। आपको इस बाइक से बस तेज रफ्तार और जोश मिलेगा। जो लोग हाइड्रोजन और इस तकनीक पर शक करते हैं, उनके लिए फोर्ब्स ने कहा है कि हाइड्रोजन एक साफ सुथरी ऊर्जा का बेहतरीन विकल्प है और कावासाकी इस तकनीक को आगे बढ़ाने में पूरी मेहनत कर रही है। लेकिन यहां मुसीबत यह है कि तेल कंपनियों को यह पसंद नहीं आएगा। हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल्स को खत्म कर सकता है और इसीलिए हमें झूठे प्रचार और ईवी इन्फ्लुएंसर्स की आवाजें सुनने को मिलेंगी। लेकिन याद रखें, पहले स्मार्टफोन पर भी लोग हंसते थे। तो क्या यह भविष्य है? कमेंट में बताओ, क्या हाइड्रोजन असली हीरो है या सिर्फ एक धोखा? इस विषय पर अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। और हाँ, एलोन मस्क, टोनी स्टार्क को फोन करो, तुम्हें मदद की जरूरत पड़ने वाली है।